2.2 स्टूडेंट हमने स्टार्ट किया था, वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन लेंगे। मतलब क्या होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि जिस तरीके से मानव खाना खाता है, मनुष्य खाना खाता है, तो उसके अंदर पाचन की क्रिया, मतलब खाना किस तरीके से डाइजेस्ट होता है। ओके, इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, हम कुछ भी खाना खाते हैं तो किसकी वजह से खाते हैं? हमारे मुंह के द्वारा। तो जिस तरीके से हमारे क्या होता है डाइजेशन सिस्टम, कि हम किससे मुंह से धीरे धीरे खाना खा रहे हैं, तो वो किस तरीके से नीचे की ओर जाने का काम करता है। और वो नीचे की ओर जाता है तो हमारे शरीर में पाचन, मतलब किस तरीके से डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होते हुए जो डिफेक्टिव होता है, तो वो खाना बाहर की ओर किस तरीके से निकल जाता है। अब फूड किस तरीके से पास आउट होता है? द फूड passes through a continuously canal which beginning at the buccal cavities and this on तरीके से वो हमारी बॉडी में से पास आउट होने का काम करता है। तो हमें यहाँ पे कुछ पार्ट्स बताए हुए हैं जिनको 6 में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट कौन सा है? बकल कैविटी। सेकेंड पार्ट है इसोफेगस, स्टोमा, स्मॉल, फिर एंस, लार्जर। तो ये सारी चीज़ों को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, इस तरीके से क्या किया गया है? इनको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हमारी बॉडी के पार्ट किस तरीके से आगे काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आगे बताया हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। द एलिमेंट्री कैनल और अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंडर टुगेदर कंटिन्यूज द डाइजेस्टिव। तो क्या किया जाता है कि वो किस तरीके से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता जाता है? आगे की ओर खाना जाके पचने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए हमें अलग अलग पार्ट्स भी बताए हुए हैं। देखिए अब आगे हम लोगों को कुछ पार्ट्स बताए हुए हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनिक्रियास। तो ये सारे नाम हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं। तो जैसे आप इनको हिंदी में कुछ अलग नाम से, जैसे लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय के नाम से जानते हो। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। अब डिफरेंट पार्ट डाइजेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। Next point is here, the mouth and buccal cavity. Food the taken into the body through the mouth. The processing taking food into the body is called. तो क्या किया जाता है? Indigestion. We know the few with the teeth and break it down. तो क्या किया जाता है? हम जिस तरीके से क्या करते हैं, दे आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। तो किस तरीके से हमारे जो टीथ है उनको अलग अलग नाम में क्या किया गया? डिवाइड कर दिया गया है। हम क्या करते हैं? उसे छोटी छोटे खाते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने दांतों से छोटे छोटे करके उनको चबाने का काम करते हैं। तो जिससे क्या होता है? वो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाने का काम करता है। तो यहाँ पे दे आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। तो 4 टाइप्स बताए हुए। इसमें पहला जो टाइप्स हमें बताया हुआ है वो कौन सा है? मोलार। तो मोलार क्या होता है? चवणक, जिसे हम चबाते हैं। फिर सेकंड हमें बताया गया है यहाँ पे प्री मोलर्स। तो प्री मोलर्स में बताया गया है अग्र चवणक, जिसे हम पहले चबाते हैं। फिर थर्ड हमें यहाँ पे बताया गया है जैसे कैनाइज। तो कैनाइज जो हमें बताया गया है तो जिससे हम रंधक करते हैं। और जो लास्ट बताया गया है हमें वो इंसाइजर्स। इंसाइजर से क्या होता है? जो कृतक, जो छोटे छोटे आगे के दांत की ओर हमें दिखाई देता है। फिर प्राइमरी टीथ। ह्यूमन्स हैव टू सीट ऑफ द टीथ, प्राइमरी टीथ। ओके, दो परमानेंटली टीथ। तो क्या, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो दांत क्या होते हैं? निकल जाते हैं। और परमानेंटली क्या, जो एज के हिसाब से उन्हें आते जाते हैं। तो इस तरीके से हम खाने का काम करते हैं। अब हमें यहाँ पे टीथ के अलग अलग पार्ट्स भी बताए हुए हैं, जो यहाँ पे आप देखिए कि आपको ड्राइंग में जैसे प्री मोलर और मोलर में बताया। तो प्री मोलर जो छोटे बच्चों के होते हैं, मोलर जैसे कि बच्चे बड़े होते
जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको टीथ बताए, जो परमानेंटली टीथ जो बड़े हो जाते हैं, तो जो परमानेंटली टीथ हमारे आ जाते हैं, ठीक है। तो जिससे हम अपनी रोटी को धीरे धीरे चबाने का काम करते हैं। हमने यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन ले ली, तो हमने ये पार्ट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया।